नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और अब तो सिर्फ एक ही बात हो रही है, और वो बात आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। इसे आप अदिति त्यागी और आरजू काजमी के तौर पे ना देखें, इंडिया और पाकिस्तान के तौर पे देखें। तो इंडिया पाकिस्तान गेम की हर कोई बात कर रहा है, और यही बात हम भी करने वाले हैं। क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो आरजू ये कहा जाता है हर कोई एक्सपर्ट है भाई, तो हम क्यों पीछे रहे। आप भी जर्नलिस्ट, हम भी जर्नलिस्ट। हमारा पहला स्पेशलाइजेशन क्रिकेट का, हमने इनके खिलाड़ी बहुत कवर किए हैं, दुनिया भर के खिलाड़ी कवर किए हैं। तो आज हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे, जिसे कहा जाता है कि धर्म से भी बढ़कर है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भारत को यूनाइट कर सके, क्रिकेट वो कर सकता है। तो आरजू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने बुलाया। वैसे मैं इतनी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान जब साथ में खेल रहे होते हैं तो बहुत कुछ समझ आ जाती है। अजय, चिंता ही ना करो तुसी, क्रिकेट में तो सभी एक्सपर्ट हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले उधर माहौल क्या है? टांगे कांप रही है। आपने तो कांपते कांपते नेशनल एंथम बजा दिया, बेचारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल इस किस्म की खैर गलतियां तो हम लोग या मिस्टेक्स हमारे यहाँ चला करती हैं। मगर ये जरूर है कि टांगे इतनी नहीं कांप रही जितना कि लोग एक्साइटेड हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में खेलेंगे। और सुनने में ये भी आया है कि दुबई में जो है वो होटल्स की बुकिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा रश ले रही है, महंगे भी होटल्स हो गए हैं, एयर टिकट भी महंगा हो गया है। और स्टेडियम का तो पूछे ही मत कि वहां पर जिस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं जाने की। और वहां पे जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनमें से भी कई ऐसे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से वीजा मिला है, और अब सब भाग भाग के वहां पे पहुंचे। और थैंक्स टू ऑल जो पहले से गल्फ में जाकर कोई भीख मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इसलिए हमारे लोगों को प्रॉब्लम आई है। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और मेरा ख्याल है कि कल लोग कुछ नहीं करेंगे, और कल वैसे भी संडे है, लेकिन ये कि जो कहीं आना जाना होगा तो सब सिर्फ और सिर्फ टीवी के आगे होंगे लोग। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने टीवी खरीदा है या आपके पड़ोस में खरीदा हो किसी ने? मैंने देखा नहीं कि मेरे पड़ोस में किसी ने लिया है, मैंने नहीं लिया। हाँ, 2 साल 2 ढाई साल पहले जो वर्ल्ड कप था तब मैंने जरूर लिया था। और ट्विटर पे लगा भी दिया था, तो सब मुझे कह रहे थे टीवी तोड़ने के लिए लिया है। लेकिन हुआ ये कि हम जीत गए उस वक्त, और ये टीवी कौन सा मैच था भाई? आप लोगों को तोड़ना पड़ गए थे। हमारे यहाँ टीवी टूटते ही नहीं है, अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हम टीवी तोड़ने वाली गुंजाइश नहीं रखी है हमने जी। और हमारी टीम जो है ना, वो टीवी तोड़वाने में यकीन भी नहीं रखती है, वो विरोधियों को तोड़ने में यकीन रखती है। तो ये अच्छी बात है। तो चलिए, हमारे पास तो रोहित है, विराट है, शमी है, आपके पास क्या है? हमारे स्पोर्ट्स के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी आपको अक्सर को पता ही होगा कि हमारे हमारे पास भी ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं कि जिनसे हम यही सोच रहे हैं। बल्कि एक तो मैं कल देख रही थी कि हमारे एक प्लेयर जो है वो तो शायद टीम से बाहर हो गए थे, कि उन्हें कोई इंजरी हो गई थी, और कहा जा रहा था कि जी ये फकर तो, जमान। हाँ, फखर जमान फकर के वो फकर। तो खेलेंगे ही नहीं बिल्कुल। और इसी तरह से कुछ और खिलाड़ी जो हैं उनका भी डर ही लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट पे कुछ हो जाए। लेकिन डेफिनेटली टीम अब वैसी नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। पहले हम्म। जो टीम थी उसमें लोगों को बड़ा याद रहता था, बड़ा पता रहता था कि जी कौन कौन स्पोर्ट्स के लोग हैं जो, या प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है कि आदित्य हर मैच में कोई नए प्लेयर्स होते हैं, और मेरे जैसा नाड़ी जो है उनको समझ नहीं आती कि कौन आ गया और कौन चला गया। लेकिन ये जरूर है कि अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है। अब उसमें वही खिलाड़ी शामिल रहते हैं ज्यादातर जिनकी कोई जान पहचान होती है, कोई पॉलिटिशियन के साथ, नहीं तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कोई जानता हो। अब वो खिलाड़ियों के खेल की बेस पे जो है कम चांस लिया जाता है या मिलता है। शायद इसी वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी खराब होती जा रही है। उसके बाद जैसा कि हम और आप पहले भी बात कर रहे थे कि जी वो हमारे जो भाई लोग हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब वो पत्थर उठा उठा के पता नहीं क्या करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या किसी स्पोर्ट्स वाले को उठा के बाहर फेंकना है कि क्या करना है, जो इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं, उनकी मैं चल रही बताती हूँ थी। क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कैच आए ना, ऐसे आए, आपको ऐसे जाना चाहिए, है ना? तो तुम हम्म। ऐसे कर देना, ऐसे वो एकदम ऐसे आके पड़ेगा, फिर वो सर पे गिरेगा। हो तो सकता है वहां ऐसे से कर दो और फिर लास्ट में ऐसे कर दो। कुछ स्टार्ट। ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो वो बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि जी अब इनका ये काम रह गया कि अब ये क्रिकेट सिखाएंगे, ये काम करेंगे। तो वो भी डेफिनेटली एक एक प्रॉब्लम तो है। देखिए, आप बुरा ना माने, बट चले, अगर इंडियन आर्मी इंडियन क्रिकेटर्स को कुछ सुना सिखाए, तो मैं जी फिर भी मतलब मैं बहुत खुश होंगी कि चलिए, राइट स्पिरिट, राइट वैल्यूज, हाउ टू फाइट, हाउ टू स्टैंड द ग्राउंड। बट पाकिस्तानी आर्मी
आई डोंट वांट टू इंसल्ट देम, बट आई एम जस्ट रेफरिंग टू देयर रिकॉर्ड। और मैं उनसे नाराज हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से इंडिया में इंटरफेयर करते हैं और टेररिज्म की बात होती है, तो भाई किसी बेटर फोर्स से सीख लेते हैं। बट वो फिर दिक्कत है, जिसको आता है उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है। थोड़ा बहुत तो सिखाई देते, खेल नहीं सकते आज इमरान खान नियाजी, बट कुछ तो सिखा देते। आपके यहाँ तो करिश्माई कप्तान माने जाते हैं ना वो। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान खैर सिखा सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमरान खान ही सिखाएं। बहुत से और भी हमारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त जेल में नहीं है, बाहर बैठे हुए, उनसे भी कुछ पूछा जा सकता था। लेकिन मुझे तो खुद हैरत है कि अचानक से आर्मी को क्या सूझी कि उन्होंने कहा कि जी हम क्रिकेटर्स को सिखाएंगे। डेफिनेटली ये उनके अपने ही माइंड में कोई चीज आई होगी, वरना गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई सजेशन लेकर गई हो कि आप स्पोर्ट्स सिखाइए या कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप कल की परफॉर्मेंस बताएगी कि आखिर रिजल्ट क्या निकलता है। वैसे यकीनन टफ टाइम देने की कोशिश की जाएगी भारत को। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आप लोग जीत जाएंगे या बहुत आसानी से आप लोग हार जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि लास्ट तक कुछ पता ना चले और बार बार जो है ऐसा लगे कि कभी ये टीम आ गई और कभी वो टीम आ गई, तब मजा आएगा। और मैं पता है क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बॉल वन से इंडिया डोमिनेट करे, डोमिनेशन। क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट जस्ट पाकिस्तान, दिस इज मोर अबाउट, जो मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया ना स्पोर्ट्स के दिनों में, स्पेशली टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन। मैंने एक ही चीज उनसे, एक चीज सीखी आरजू, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ क्रिकेट से, थोड़ा सा। ये लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। और आप सोचे हैं कि इनसे ज्यादा प्रेशर किस पे रहता होगा, कि आपसे हर आदमी मिल रहा है और आपको कह रहा है कल का मैच आपको जीतना है जी, कल का मैच आप जीत ही लीजिए, आप तो कल ही जीत लेंगे तो वर्ल्ड कप जीत लेंगे। आप सोचिए कितना प्रेशर इन प्लेयर्स पे रहता है, और जिसमें हम सब यही चाहते हैं कि भाई ये जीते जीते और जीते, बस एक ये चीज दिमाग में रहती है। तो प्रेशर, हाई प्रेशर गेम ये रहता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि क्रिकेट का इस्तेमाल डिप्लोमेसी में भी हुआ, तो क्रिकेट एक गेम से ज्यादा है, एक मैच से ज्यादा होता है। और इसीलिए दोनों साइड ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरे लिए तो एक ही मैच है, एंड दैट इज इंडिया पाकिस्तान। आपके यहाँ भी होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैसे तो क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान साथ में खेलते हैं तो फिर वो हर हाल में मैच देखते हैं। और आपको ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे पाकिस्तान में। मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ कि बाकी मैचेस देखूं ना देखूं, लेकिन वो मैच जरूर देखती हूँ जिसमें हिंदुस्तान खेल रहा हो, चाहे वो किसी भी टीम के साथ खेल रहा हो। हाँ, पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जब साथ में खेल रहे हो तब जरूर देखती हूँ। तो जाहिर है कि कल जो है वो वैसे भी संडे है, लेकिन आई एम श्योर कि सब लोग कल सिर्फ और सिर्फ टीवी के आगे बैठे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे किसी ने बताया अभी आके गुपचुप तरीके से, आरजू काजमी कह रही है कि विराट कोहली 100 मार लेकर। क्या पता विराट भाई। कोहली फेवरेट प्लेयर है। वो तो बिल्कुल 100% फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। और हमारे लोगों का तो मतलब हमारे हम बड़े उदास हो जाते हैं जब विराट कोहली आउट होते हैं। और हमें लगता है कि विराट कोहली को पूरे टाइम जो है वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं आउट नहीं होना चाहिए और बाकी सब जाते रहे, लेकिन विराट कोहली उधर ही रहे। तो इसलिए विराट कोहली तो बहुत ज्यादा फेमस है पाकिस्तान में, और बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ऐसा ही नहीं बल्कि उनको जीतता हुआ, उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और चाहते हैं पूरे मैच के जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें विराट कोहली को उधर ही रखें, वो पिच अरे पर ही रहे। आप वो हमें जाते हुए नहीं नहीं नजर आने चाहिए। आप उन फैन से एकदम अलग है जो ये कहते हैं कि विराट कोहली सबके खिलाफ रन बनाए, बस हमारे खिलाफ रन ना बनाए। आप उन फैन से एकदम जुदा है, ये चीज नहीं नहीं बढ़िया है। नहीं, मैं मुझे विराट कोहली अच्छा खेले, मुझे वो चाहिए होता है। अगर विराट कोहली शुरू में आउट हो जाते हैं तो मैं तो बहुत ही उदास हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये कुछ गलत हो गया है और विराट कोहली को इतनी जल्दी आउट नहीं होना चाहिए था। तो आई एम श्योर कि कल के मैच में विराट कोहली जो है उनके साथ पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों की दुआएं होंगी कि वो अच्छा खेलें और ज्यादा रन बनाए। हमें हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, पता है क्या है ना आरज़ू, विराट कोहली भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पता है कैसे। हम्म। वो रन बनाने लगता है जब उनको बताओ ना पाकिस्तान है जी, आईसीसी टूर्नामेंट है, पाकिस्तान है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड है, कि वो कल जो उनके क्रिटिक्स है उनको एकदम, जिसको बोलते हैं ना साइलेंस में, कि कैसे खामोश जैसे बोलते थे ना शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, उनको मिमिक कर रहे हैं खामोश। खामोश। तो कल वो उनको खामोश कर दें, ये मैं चाहती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो एवरेज है वो एक्चुअली 80 के ऊपर है, 80 के ऊपर है। और आपके यहाँ तो शोएब अख्तर ने कहा भी ना कि विराट कोहली को बस जाके ये कहना है कि पाकिस्तान है, और वो जैसे भी जिस भी हालत में होगा एकदम जाग जाएगा।
तो उनके जागने का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा ये तो बताएं पहले मुझे, ये बासित अली ने ये क्यों कहा कि अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला अब टीवी तो फूटेंगे नहीं। तो टीवी क्यों नहीं फूटेंगे? टीवी इसलिए नहीं फूटेंगे क्योंकि इकोनॉमी तो हमारी बहुत बुरी है, खस्ता हाल है। तो बोले अब हम ना जुबान से ही काम चला लेंगे अब से, ऐसा ऐसा है। ही है। अरे वाकई में इकोनॉमी तो बहुत खराब है इस वक्त पाकिस्तान की, और ना सिर्फ पाकिस्तान की, तमाम पाकिस्तानियों की इकोनॉमी बहुत खराब जा रही है। तो अब तो सिर्फ जुबानी ही जो भी होगा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी निकाल कर टीवी फेंकने वाला है। तो इसलिए इस बात से तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए कि कोई टीवी उठा के तोड़ देगा, लेकिन टीवी तोड़ने की बारी आपकी भी आ सकती है। आदिति, नहीं इतना हमारे ओवर यहाँ तो कॉन्फिडेंस टीवी, मत होइए, इतना ओवर अरे कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आप लोगों को टीवी फेंकना पड़ जाए और हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलने, फिर क्या अरे करेंगे? सुने तो, देखे 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 मैं आपको एक बात बोलूं, हमारे यहाँ तो टीवी फेंकने का रिवाज ही नहीं है जी। हम टेक्नोलॉजिकली काफी आगे चले गए अभी, अब हम टीवी नहीं फेंकते, क्योंकि अब सबके यहाँ ही एलईडी। और आप तो ऐसे बोले जो नए टीवी फेंकते हैं, आपके यहाँ भी कोई कम शोबाज लोग हैं क्या? वो पुराने टीवी जो घर में कुछ नहीं होते हैं उसको जाके फोड़ देते हैं कैमरा के सामने और दिखाता, ये क्या यार कर दिया अकल तुमने। अकल भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना, तो वो इस्तेमाल करते हैं और जाकर टीवी फेंकते हैं, तो वो भी पुराने वाले टीवी फेंकते हैं जो कोई यूज भी नहीं करता। और उसके ऊपर भी आप लोग खुश हो जाते हैं कि देखो ऐसा हो गया पाकिस्तान में। और आपके टीवी चैनल जो दिखाना शुरू करते हैं तो वो हम लोग देख रहे होते हैं कि यार क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन मजा बहुत आता है। लोग वाकई में इंजॉय करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान जब साथ में खेलते हैं। और अगर नहीं खेलते, कभी किसी टूर्नामेंट में ऐसा हो जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की टीम आमने सामने ना हो, वो बहुत बोरिंग होता है, लोग वाकई में बड़े तंग हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो खैर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो व्यूअरशिप लेके आता है, एक्चुअली वो नंबर ही अपने आप में रिकॉर्ड बनाता है, और वो ये बताता है कि दोनों ही देशों के इस मैच के लिए कितनी ज्यादा व्यूअरशिप है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया एंड पाकिस्तान, जितनी भी क्रिकेटिंग कम्युनिटी होगी ना, जो प्लेयर्स होंगे, वो भी इस मैच को देखते हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो, क्योंकि उनको पता है कि टेम्पर्स हाई होते हैं, टेंशन हाई होती है, प्रेशर बहुत हाई होता है। और इसमें तो बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास कल मौका है कि नॉकआउट पंच दे दे आपकी टीम को। तो आपके लिए तो नहीं नहीं फाइनल नहीं, कल ही है। फाइनल तो कल ही है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हो सकता है कि कहानी उल्टी हो जाए और हमारी टीम अच्छा खेलेगी। हमारी टीम का कुछ पता नहीं है कब अच्छा खेलने, और कब हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठते हैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप इस बात की बिल्कुल उम्मीद ना रखिए कि आते के साथ ही आपकी टीम छा जाएगी। हमारी टीम भी छा सकती है। आपकी टीम, जैसे आपने बोला ना, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कुछ एक्चुअली नहीं आपकी पता। टीम का आपकी टीम का एक्चुअली वही हाल है कि कुछ पता ही नहीं है उनको इस वक्त, तो ऐसा लग रहा है। और लेकिन हैविंग सेड सो, और बहुत ही सीरियस नोट पे, पाकिस्तान एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल साइड है। और मैं क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ, तो मैं ये बात जानती हूँ कि आप कोई भी मैच हो, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और आपको उसको फिनिश करना होता है। आपने पिछले मैचेस में क्या किया, आप क्या फॉर्म में थे, आपने किसको कैसे हराया, वो सब मैटर नहीं करता। हर गेम अपने आप में फ्रेश गेम होता है। लेकिन मैंने जो भी आपसे बात की उसमें हालांकि थोड़ा सा आपको चिढ़ाने की बात थी, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट प्रेशर पाकिस्तान पे है। क्योंकि बहुत जिस तरह से बहुत ज्यादा एक है। तरफ आप न्यूजीलैंड से हार गए, दूसरी तरफ इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। मैं बहुत ज्यादा उस पर ताली भी नहीं पीटूंगी। हमारे भी कुछ एरिया ऑफ कंसर्न रहे, जैसे कि हमारी फील्डिंग वो उतनी अप टू मार्क नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह कि शमी का जो कमबैक हुआ, फास्टेस्ट 200 विकेट्स जो उनके नाम अपने एक भारतीय के तौर पर उनके पास आए, तो ये कुछ अच्छे साइंस हैं। लेकिन मैच में कभी भी कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इतिहास तो वादा करता है, आप इतिहास को छोड़ नहीं सकते। लेकिन इतिहास से सीखना भी चाहिए ना। हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों का कि हम इतिहास को सुनते तो हैं, लेकिन अक्सर इतिहास हमें, एक तो अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो वो गलत भी पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी जो इतिहास है उसको हमें याद रखना चाहिए। और वैसे भी ये स्पोर्ट्स है, एक टीम जीतेगी एक हारेगी, वो हम उस वक्त बोलते हैं जब हम खुद हार जाते हैं, ठीक है। और अगर हिंदुस्तान हार जाए तो हम कहते हैं हमने तो गजवा हिंद कर दिया और हमने तो शिकस्त दे दी, मट्टी चटा दी। लेकिन अगर हम खुद हार जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये स्पोर्ट्स है, एक ने तो हारना ही होता है। तो वो हमारी जो डबल पॉलिसी है ना, वो यहाँ क्रिकेट में भी चल रही होती है। आपके यहाँ तो मैं अब क्या क्या बोलूं, क्या बोलते हैं वो कि अरे जब इसने नमाज पढ़ दी वहां कितने हिंदुओं के बीच में, ऐसे हाँ, ऐसे स्टेटस, इतने हिंदुओं के बीच में इसने नमाज पढ़ दी।
अभी इंडियन क्रिकेटर हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, फिर कैसा लगेगा उनको? तो मतलब फिर वही बात है ना, फिर आपके पास वो हक ही नहीं रहता जहाँ पे आप कहें कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, आप हमें पूछते क्यों नहीं, आप हमें साथ क्यों नहीं देते। यही सारी बातें हैं जो शाहिद अफरीदी बहुत एक तो अभी वो कितने साल के, मैं तो यही पता करने की, मैं कुछ एक लोगों से, आपको तो खैर नहीं पता होगा, उनका जमाना गया, नहीं लेकिन उनकी उम्र लेकिन नहीं बढ़ी। अभी 40 भाई साल के हुए वो कि नहीं? उनको तो आदित्य, वो तो पता नहीं कितने सालों अंडर 19 खेलते रहे, फिर हमने उनको धक्के वक्के मार के, लोगों ने सुना है उनको किसी तरीके से 20 में भेजा कि बस कर दो, कितने साल और अंडर 19 रहोगे। उनका तो वो बात भी उनकी, जो वो स्कैंडल भी उनका बड़ा मशहूर हुआ था, तो इसलिए अब उनको तो पूछना छोड़ देंगे वो कितने साल के हो गए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं वो देख के तो ऐसे ही लगता है कि अभी तक मैच्योर नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कभी कश्मीर को लेकर बात कर देते हैं, कभी हिंदुस्तान के बारे में बात कर देते हैं। उनको चाहिए कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ वो स्पोर्ट्स पे रखें, और वही बेहतर होगा। नहीं, जैसे अभी हम बात करते हैं ना शाहिद अफरीदी के बारे में, सोचिए जरा, उनका बस चलता तो वो अभी खेल रहे होते अपने दामाद के साथ, हाँ, शाहिन शाह अफरीदी के साथ खेल रहे होते, वो उनका बस चलता तो वो तो आईसीसी ने भी कहा होगा भैया हुजूर बस करो, इतना भी झूठ मत बोलो। और वो बल्ले से रन भी निकलने कम हो गए, फिर उसके बाद गौतम हाँ। गंभीर जैसे उनको वैसे कंपेटिटर्स भी अगर मिल उनका गए। कैरियर आप देखें तो बहुत कम मैचेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बहुत कोई अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हाँ, दिखाई हो। कंसिस्टेंसी नहीं उनके थी। बहुत बहुत कम मैचेस में उन्होंने दिखाई है, अदरवाइज वो बस वैसे ही फेमस हो गए ज्यादा। चले, हो सकता है खिलाड़ी अच्छे होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने जहां तक सुना है, तो उसमें तो मैंने यही सुना है कि ज्यादातर मैचेस में वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। वो लड़ाइयां लगाने में थे ना। हम्म। वो लड़ाइयां लगाने में आगे रहते थे, हो चाहे सकता है। जाके हो सकता है। अब आप ऐसा मत बोलिए कि हो सकता है, नहीं, वो क्योंकि करते मैंने थे। इतना सुना नहीं उनका ना, इसलिए मैं कह अच्छा, रही हूँ। ओके। तो ये अभी आपसे मैं पूछूं, ये मेरे को अभी, क्योंकि आप पाकिस्तानी आर्मी का जिक्र कर रहे थे, अभी आपने ये भी बोला कि हिस्ट्री से सीखना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ तो हिस्ट्री पढ़ा, सही हिस्ट्री नहीं मालूम लोगों को। हम्म। और जो लोग थोड़ा भी इंडिया की तारीफ कर दे तो आपके यहाँ वो क्या क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, FIA, हाँ, FTA, FIA, एफ आई FIA, उसमें, हाँ। हाँ FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हम्म। वो आपके यहाँ नोटिस भेज देती है अगर इंडिया के बारे में कुछ बताने लगो, सही सही बताने लगो। तो अब ये तो जो गुमराह किया जाता है, मुझे लगता है वो भी इस तरह के मौका, क्योंकि लोगों को तो बस फिर वही समझ है ना, लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि 65 वो हार गए थे, 71 में क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। उनको तो यही पढ़ाया जाता है जी हमने पाकिस्तान को ऐसी मार चखाई है, भारत को ऐसी मार चखाई है, यही पढ़ाते हैं ना वो अपनी हिस्ट्री में। लेकिन अब आदित्य वो जमाना तो नहीं है ना, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का है, और इसी वजह से घबराते हैं, इसी वजह से सोशल मीडिया को बैन करने की बात करते हैं, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है। अब तो आप किसी से भी बात करें तो वो आपको ठीक ठीक हिस्ट्री काफी हद तक बता देता है। तो इस वजह से अब घबराहट जो है अब उन लोगों में ज्यादा है जो गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहे या गलत हिस्ट्री बनाते रहे। अब आप छुपा नहीं सकते। अब बहुत से लोगों को जो है वो आपके शोज होते हैं, दूसरे शोज होते हैं, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ, सब जानते हैं। तो अब वो जमाना नहीं है कि जिसमें छुपाया जा सके, और मेरे ख्याल है ये अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात है। और लेकिन वही है कि अब एक बात मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में अब इंडिया को लेके डोमिनेटिंग सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज तो अभी भी वही स्टेटमेंट देती है। अभी कितना दिन हुए हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 12-13 दिन हुए हैं ना। हाँ, 17-18 दिन, 5 फरवरी, तब भी जनरल मुनीर अपना लगे हुए थे, हम 10 जंगे कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम यहाँ आग लगा देंगे, हम वहां लगा देंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, जैसे कि उनके प्रेडिसेसर्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि आग लगाने के लिए असला चाहिए होता है जो कि उनके पास नहीं है। बट मगर बयान तो क्यों यही है। लगा देंगे, मैं कह रही हूँ अगर आपके पास असला है भी तब भी आप क्यों आग लगा देंगे। अब वो जमाना तो नहीं है कि जिसमें तो जंगे आप उन्हें लड़ी जाए, बेरोजगार आगे करेंगे क्या? आग आग लगाई जाए। पाकिस्तान की पब्लिक नहीं चाहती भारत के साथ जंग लड़ना, टू बी वेरी नहीं, ऑनेस्ट। ये नहीं जो तो पहले आप एक उन्हें बेरोजगार नैरेटिव। करेंगी क्या? अरे नहीं, नहीं, मैं क्या कह रही बेरोजगार हूँ नहीं आरजू, होते, नहीं नहीं, बेरोजगार नहीं होंगे वो, उस चीज से उनका आपको पता ही है कि और बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत से बिजनेसेस चल रहे हैं, सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो पब्लिक है वो अब भारत के साथ ना तो जंग लड़ने के मूड में, ना टेंशन बढ़ाने के मूड में। पब्लिक चाहती है कि जी आप सुकून से रह सके यार, इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स और क्या कुछ पब्लिक को, और दूसरे प्रॉब्लम है ना कि वो जाके वहां लड़ने लगे। और दूसरा, एक बॉर्डर ऑलरेडी काफी एक्टिव है टीटीपी की वजह से,
तो यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसके भी वो सेंटिमेंट्स नहीं रहे जो पहले थे कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, ये ना होते तो भारत खा गया होता, वो सब कुछ अब नहीं रहा है। लोगों को अब सही बात समझ में आ गई है और इसीलिए ये परेशान है कि इनको लग रहा है कि यार ये तो वो काम ही नहीं हो पा रहा जो पहले हुआ करता था। तो जाहिर है वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को भी बदलना होता है, अपनी जो पॉलिसीज है उनको भी ठीक करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कब तक ये बताते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत के साथ हमारी जंग है या भारत के साथ हमें प्रॉब्लम है। अब लोग उस चीज को नहीं देख रहे। अगर प्रॉब्लम है भी तो उस प्रॉब्लम से हमें निकलना होगा, नुकसान तो हमारा हो रहा है, भारत का तो हम कोई नुकसान होता हुआ नहीं देख रहे। इकोनॉमी भी ठीक जा रही है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, लोग बुला बुला के ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका बल्कि गल्फ कंट्रीज भी पीएम मोदी को बुला रही है, अवार्ड दे रही है, मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारा बुरा हाल हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा, देखना चाहिए कि हमने कहां पर मिस्टेक्स की हैं और उन चीजों को रोकना होगा, पॉलिसीज ठीक करनी होंगी। सिंपल। आम पब्लिक अब इनको सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से भी ये परेशान है कि आम पब्लिक अब उस तरफ नहीं जा रही कि हम भारत हमारा दुश्मन है, हमें भारत से लड़ना है, वो नहीं नहीं चाहती। एक नहीं, आप मुझे एक बात तो बताएं, लेकिन जब इनको पता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट इनके साथ रेजोनेट नहीं करता, मैंने जब आपसे कहा ना ये आप इनको बेरोजगार कर देंगी, एक्चुअली हम्म। जो इन फौज का वजूद आप देखें तो यही है ना, एंटी हम्म। इंडिया। हम्म। तो ये जब जनरल पब्लिक का सेंटिमेंट ये है कि भाई हमें लड़ाइयां नहीं लड़नी, हमें अच्छा करना है, हमें शांत, हमें अपने काम से मतलब है, अगर ये सेंटिमेंट है तो फिर भी ये टेरर ग्रुप्स को वहां पर सेफ हेवन देना। आप देखें मसूद अजहर से लेके हाफिज सईद से हम्म। लेके सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, मतलब जो इंडिया के मोस्ट वांटेड है वो सारे वहीं हम्म। बैठे हुए हैं। तो अगर पब्लिक इतना इनके खिलाफ है तो वो प्रेशर क्यों नहीं बना पाती कि ये जो सो कॉल्ड, जैसे जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये तो हमारे एसेट्स हैं, तो ये इन एसेट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्यों मजबूर नहीं कर पाती पब्लिक? पब्लिक प्रेशर इतना क्यों नहीं आता, या डरते हैं वो देखिए फौज से? देखिए एक तो डरते हैं, ठीक है, डरते वो सेंस में है कि आपको पता है कि यहाँ पे बलूचिस्तान अगर देख लीजिए या और जगह देख लीजिए, मिसिंग पर्सन्स का बहुत इशू है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो है वो आप अगर गूगल करें आपको पता लगेगा कि सबसे डेंजरस सिटी है जर्नलिस्ट के लिए। सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट यहीं पे जो है उनको किडनैप भी किया जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है, मारा भी जाता है, तो कई तरह की चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोई चेंज भी आदित्य रातों रात नहीं आता। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोग पहले मैं जब बात किया करती थी 4 साल पहले या 5 साल पहले तो बहुत लोग हैरान होते थे कि यार ये पाकिस्तान में बैठ के कैसे बोल लेती है। अब आपको मेरे जैसे बहुत से लोग दिखाई देंगे, तो उन लोगों का हौसला हुआ, हम लोगों ने कहा ठीक है अगर हमें कुछ सहना भी पड़ा तब भी हम बोलना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं आम पब्लिक रोड के ऊपर आ जाए ऐसा करे तो वो नहीं होगा, वो नहीं होता हुआ मुझे पाकिस्तान में दिखाई देता। उस तरह का कोई चेंज जो है वो हमारी पब्लिक उस लेवल तक नहीं जा पाती। हाँ जहां कहीं हो रहा है बलूचिस्तान में या केपीके में हो रहा है, लेकिन बाकी सिटीज में जो है इस किस्म का प्रोटेस्ट आपको दिखाई नहीं देता। और उसकी मेन रीजन यही है कि लोग अपने आप में इतने बिजी हैं, लोगों को जाहिर अपने घर चलाने हैं, अपनी फैमिलीज देखनी है, ये सब कुछ करना है, वो उसमें से निकल ही नहीं पाते वो। लेकिन ये जरूर है कि जहां जिससे बात करें, चाहे कोई छोटा सा अपना वेजिटेबल्स का लगा के बैठा हो, शॉपकीपर हो या कुछ हो, अब अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा आ गई है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, बातों को समझने लगे हैं। पहले ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पब्लिक के अंदर, लेकिन अब आ गई है। तो जाहिर है उसके साथ आहिस्ता करके चेंज होगा। हमने तो इससे पहले ये भी नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे जो तूफान मचाया जाता है, चाहे गवर्नमेंट को लेकर हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट को लेकर हो, उससे पहले तो हमने लोगों को ये बात करते भी नहीं देखा था। लेकिन अब आप देखें ऐसा हो रहा है। और जो सोशल मीडिया डाउन किया गया उसकी रीजन भी यही है कि ये घबरा गए हैं कि लोग वहां पर जो बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसी तरीके से लोगों में अवेयरनेस आती रही तो कहीं ना कहीं चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो जैसे आपने जिक्र किया पॉजिटिव चेंज का, मैं आपसे, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्रिकेट पे बात करने के लिए एक्चुअली बुलाया था, लेकिन क्योंकि जिक्र छिड़ा, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो आप ये जो फजलुर रहमान जो आपके सेनेटर हैं उनका स्टेटमेंट था बलूचिस्तान को लेके कि वो हम्म। अपनी आजादी का ऐलान कर सकता है और यूएन उसे मान लेगा। हम्म। फिर एक 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 स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आपके जो जनरल है, अब जो फौज है, वो वहां से ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि हमने देखा है ये एलसी पे सीज फायर वायलेशंस, आईडी ब्लास्ट, जो हमारे फौजी हैं उन्होंने शहादत दी है। उससे पहले हमने पिछले साल भी, आप तो मेरे शोज में आती रही है कि कैसे अटैक्स हुए हैं। तो ये आपको क्या लगता है
कि पाकिस्तानी फौज का फोकस कहाँ है? बिजनेस पे। क्योंकि अगर उनका फोकस सिक्योरिटी पे होता तो मेरा ख्याल है अभी तक बलूचिस्तान का इश्यू भी सॉल्व हो गया होता और केपीके का भी। और बाकी भारत के साथ तो टाइम टू टाइम आपको पता है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो रूटीन में चल रहा है, उसमें कुछ खास नहीं है। अब इनका उठकर बोल देने से कि जी कश्मीर का इश्यू सॉल्व होना चाहिए या कश्मीर के ऊपर हम यूएन में बात करेंगे, ये करेंगे, ये तो ये सालों से कर रहे हैं, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ ये सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरफ कोई खास ये बात करेंगे या कोई देख रहा है। इस वक्त इनका फोकस होना चाहिए था कंप्लीटली टीटीपी पे और बीएलए के ऊपर, लेकिन वो इनका नहीं रहा। और यही यही रीजन है जिसकी वजह से आप देखें कि आज पाकिस्तान का यह हाल है, वरना कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई होती। क्योंकि जब आप अपना काम छोड़कर किसी और के काम में जाकर इंटरफेयर करेंगे और हर चीज में वहां पर आप एडवाइस देनी शुरू कर देंगे, तो फिर यही होगा जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल जिस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो भी मुझे इतनी पावरफुल नहीं लगती कि वो अपनी मर्जी से किसी किस्म का भी डिसीजन ले सके, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट साहब भी। वो अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं किसी तरीके से, बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना दूं, अपने बेटे को एक बार प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देख लूं। वो भी कह रहे हैं कि जी मैं तो जो है ना वो इलेक्ट होकर आऊंगा, मैं सिलेक्ट होके नहीं आऊंगा। तो भैया आपके तो नाना जान से लेकर और इमरान खान तक सबके सब भी जो है वो सिलेक्ट होकर आए। इलेक्ट होकर या आया कौन है मुझे बता दें तो शायद मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं। तो आप कैसे इलेक्ट होकर आ जाएंगे? आप भी सिलेक्ट होकर ही आएंगे अगर आप आए तो। और आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा तो किसी को पॉलिटिक्स आती नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती। ऐसे बहुत से मेरे इंडियन फ्रेंड्स और इंडियन एनालिस्ट जो है उनका कहना है कि जितनी पॉलिटिक्स हमारे इस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को आती है शायद किसी को भी नहीं आती। तो यकीनन वो उस जोड़ तोड़ में हिस्सा ले रहे हैं कि किसी तरीके से अपने बेटे को ले आए, और यही कुछ यहाँ पर चल रहा है। ना इन्होंने कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे डिक्टेटरशिप रही हो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट रही हो, कभी भी किसी ने भी आदिति ना तो इकोनॉमी पे काम किया, ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे काम किया। कभी हम चाइना के कैंप में होते हैं, कभी हम अमेरिका के कैंप में होते हैं। हम हर वक्त जो हमें डॉलर दिखाता है हम उस तरफ चले जाते हैं, और वो डॉलर भी हम काम करके नहीं लेते, वो डॉलर भी हम अपने आप को इस्तेमाल करवा के लेते हैं। तो जब तक लोग हमें यूज कर रहे हैं, हम यूज हो रहे हैं, तब तक हमारा हाल यही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत जल्द यहाँ पे कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया और आपके इंसाइट्स के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।